हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल की प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि प्राचीन काल की जो प्रमुख पुस्तकें हैं परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं और उनके साथ साथ उनके लेखकों के बारे में जानने वाले हैं। ये स्टैटिक जीके की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम होने वाला है, इसके अतिरिक्त एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, तो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतर तरीके से, और ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर हम बात करूं पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में, तो एक तरफ आपको देखी मिलेगी पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और दूसरी तरफ उनके लेखकों के बारे में लिखा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं पहली पुस्तक की। पहली पुस्तक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं चाणक्य, और ये आपको याद ही होना चाहिए, बहुत बार पूछी गई है और बहुत बेसिक नॉलेज है। अगर मैं बात करूं मनुस्मृति की, तो इसके रचनाकार मनु हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जितनी पुस्तकें यहाँ पर मैंने बताई हैं सारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी आपको तैयार कर लेनी है। और इसका पीडीएफ नोट मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर मैं बात करूं पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ये बात ध्यान रखनी है। कामसूत्र की बात करूं तो वात्स्यायन इसके लेखक हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं बात करूं नाट्यशास्त्र की। नाट्यशास्त्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक हैं भरत मुनि। तो ये वाली पुस्तक आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं गीत गोविंद की, तो इसके लेखक हैं जयदेव। जो भैया शास्त्रीय नृत्य है उसकी जानकारी भी नाट्यशास्त्र पुस्तक से ही मिलती है, जो भरत मुनि जी की है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है, जयदेव की है, ये बात भी क्लियर हो गई। 10 कुमार चरितम डंडी की रचना है, ध्यान रखनी है। राजा तरंगणी बहुत बार पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ की रचना है, इसे जरूर याद रखिएगा। कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं अभिज्ञान शकुंतलम की या अभिज्ञान शाकुंतलम की, कालिदास जी की, यानी कि आदि कवि कालिदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हर बार पूछी जाती हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, कालिदास की रचनाएं जरूर पूछ ली जाती हैं। तो उनकी सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है, मेघदूतम कालिदास जी की रचना है। और भैया अगर वीडियो देख रहे हो तो स्टडी विथ मिलन को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके बाद मैं बात करूं तो मेघदूतम मैंने बता ही दी, यहाँ पर दोबारा टाइप हो गया है, कालिदास जी की रचना है। कुमार संभवम की बात करूं तो कालिदास जी की रचना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की रचना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मालविकाग्निमित्रम की अगर मैं बात करूं तो शुंग वंश में एक शासक हुए थे अग्निमित्र, उनकी प्रेमिका थी मालविका, तो उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रघुवंशम कालिदास जी की रचना है। तो ये जो कालिदास जी की रचनाएं हैं इसे आपको ध्यान रखना है, हर हाल में भूलना नहीं है। अब इसके बाद मैं बात करूं मृच्छकटिकम की, तो शूद्रक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। स्वप्न वासव दत्ता की बात करूं तो भास की रचना है, ये बात ध्यान रखिएगा, सॉरी। और इसके पश्चात मैं बात करूं बुद्ध चरित्र की, तो अश्वघोष की रचना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हर्ष चरित्र की बात करूं तो बाण भट्ट की रचना है। मुद्रा राक्षस की बात करूं तो विशाख दत्त की रचना है। हर्ष चरित्र आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। और बुद्ध चरित्र भी, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की, हर्ष चरित्र बाण भट्ट की। मुद्रा राक्षस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस से हमें नंद वंश के उसका भी वर्णन मिलता है, नंद वंश और मौर्य वंश की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद मैं बात करूं जो धनानंद था उसके अत्याचारों का वर्णन मुद्रा राक्षस में ही मिलता है। इसके बाद मैं बात करूं देवी चंद्रगुप्तम, तो चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम में। विशाख दत्त की रचना है, ये बात भी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद मैं बात करूं आर्यभट्टीय की, तो ये आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी गई। वाराह मिहिर की रचना है, जैसे कालिदास की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही वाराह मिहिर की रचना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछी ली जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। चरक संहिता की अगर मैं बात करूं तो चरक की रचना है, जैसा कि नाम के आगे चरक संहिता ही लिखा है तो नाम से आपको पता चल रहा है कि चरक जी की रचना है। सुश्रुत संहिता यानी सुश्रुत की रचना होगी क्योंकि नाम आगे है। इसके बाद मैं बात करूं तो ये तो आपको वैसे ही याद होगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। पंच सिद्धांतिका की अगर मैं बात करूं तो वाराह मिहिर की रचना है। बृहद संहिता की बात करूं तो ये भी वाराह मिहिर की रचना है। और ये दोनों रचनाएं हैं, दोनों वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो ये दोनों रचनाएं आपको हमेशा फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं योग सूत्र की, तो ये है भैया किसकी रचना, तो आप कहेंगे
योग सूत्र है पतंजलि की रचना और महाभाष्य भी पतंजलि की रचना है। इसमें जो महाभाष्य वाली रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। योग शास्त्र की अगर मैं बात करूं, योग शास्त्र तो ये हेमचंद्राचार्य की रचना है, ये बात ध्यान रखनी है। योग वशिष्ठ की बात करूं तो ऋषि वशिष्ठ की रचना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। सांख्य दर्शन की बात करूं तो कपिल मुनि जी की रचना है, ये ध्यान रखनी है। सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था और इनकी की रचना है। महाविभाषा शास्त्र की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना वसुमित्र जी की है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट है उसे बताता चलता हूँ। अष्टाध्याय की बात करूं तो पाणिनि की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। काव्य मीमांसा इंपॉर्टेंट है, राजशेखर की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। इसके बाद मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। बेसिक नॉलेज है लेकिन याद रखना है। चंद्रबरदाई जी की रचना है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और एक कवि भी थे और लेखक भी थे। कादंबरी की अगर मैं बात करूं, बाणभट्ट की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। रत्नावली की बात करूं भैया, जो हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रचना और है नागानंद, ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा हर्षवर्धन जो हुए थे वर्धन वंश के, उनके द्वारा लिखी गई हैं, तो इसे ध्यान रखना है। इसके पश्चात मैं बात करूं कर्पूर मंजरी की, तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। पृथ्वीराज विजय, देखो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, जबकि पृथ्वीराज विजय जो है वो जगणिक की रचना है, ये बात ध्यान रखनी है। किराता अर्जुनियम इंपॉर्टेंट रचना है भारवी की, याद रखना है। एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति की रचना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके पश्चात मैं बात करूं कथा सरित सागर की, तो ये रचना है सोमदेव की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नागानंद जो है वो राजा हर्षवर्धन की रचना है। तो ये प्रमुख रचनाएं थीं, ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।